हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोचिए, थर्ड आई पर उनके फेस को एक बार विजुअलाइज कीजिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर सकती है और इसके मैसेजेस से आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो आइए जानते हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेड मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी के लिए मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। कार्ड नंबर 1, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, then we have 8 of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, 5 cards आ गए। 10 of Wands भी आना चाह रहा है। अब बताएं यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। हमारे पास है 8 of Wands, सेकेंड वी हैव द हर्मिट, third we have 10 of cups energy, then we have the Hierophant, we have 3 of wands, the magician, 6 of pentacles, bottom of the deck we have chariot with 3 of cups with 6 of cups। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखिए करंट एनर्जी में ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, लाइफ को जिसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता आ गई है, अनस्टेबल जो इनकी लाइफ हो चुकी है उसको ये स्टेबल करना चाहते हैं। चाहे वो रुपये पैसे से है, चाहे वो कमिटल रिलेशनशिप के साथ है, बट ये चाहते हैं कि जो इनकी लाइफ जो ट्रैक से भटक गई है, जो ये कभी हुआ नहीं करते थे, हो सकता है ये बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बहुत संस्कारी रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, प्योर रहे हैं, ये उन्हीं चीजों पे वापस आना चाहते हैं। ठीक है, और वापस भी कैसे आना चाहते हैं कि उन चीजों को वापस पाना चाहते हैं, लाइक कि अपने बेसिक्स, अपने रूट से जुड़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गलत रास्ते पे आ गया और मुझे मेरे लाइफ में बैलेंस चाहिए, फिर से वो समय लेकर आना है जिससे मेरे अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता हो। ठीक है, प्यार हो इनके जिंदगी में, तो इनका सारा फोकस उसी के ऊपर है। अब उस फोकस की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज हैं, तो इनको क्या है, अपनी आप को पहले तो प्योर करना पड़ेगा। जो भी अब तक सीखा, ऐसे समझो कि जो टीनेजर वाली जो एज होती है, इसमें आपको नहीं पता होता आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे होते हैं। इससे पहले आप बचपने में होते हैं या आपको अपने कुछ पेरेंट्स सिखाते हैं। जब ये टीनेजर एज जो होती है क्रॉस हो जाती है, जब आप बड़े हो जाते हैं, तब आप दोबारा से अपने पेरेंट्स के संस्कारों को फॉलो करने लगते हैं, या फिर आपको ये समझ में आने लगता है कि यार हम तब नादान थे या हमें हमारे अंदर समझ नहीं थी, आज समझ है, तो आज हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, होना चाहिए स्टेबल। तो ये क्या है, अपने आप को प्योर कर रहे हैं, सेक्रेट कर रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ में स्थिरता आए और जो भी कर्मों का भोग इन्हें भोगना पड़ रहा है, जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं, ये उन चीजों पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एफर्ट्स में आ रहे हैं कि इनको हर तरीके से अब अपने साथ सब अच्छा चाहिए। नहीं चाहते कि जो गलतियां इन्होंने पहले करी उस चीज को ये रिपीट करें। जिस वजह से करी, किसकी वजह से करी, जिसकी वजह से करी, मतलब चाहिए ही नहीं। अभी दे वॉन्ट अ पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इनको, अब ये स्पेसिफिक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इवन इनके ये जो सिचुएशन है ना, ये टाइम फ्रेम हो सकता है कि 10 महीने या ये अक्टूबर से स्टार्ट हुआ हो, किसी भी ईयर के बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा टाइम फ्रेम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 10 साल तक का दुख रहा है, या 5 साल, 2 साल, 4 साल, ऐसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जहाँ पे इनके बनते हुए सपने बिखर गए। ठीक है, इनके होते होते काम खत्म हो गए, रिलेशनशिप्स या करियर में ऑब्स्टेकल्स या रिलेशनशिप में धोखा खाना। ठीक है, या
लोगों से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद लोगों ने इनको ही बिट्रे कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बैगेज अपने ऊपर रखे हुए हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि बहुत रिलैक्स्ड एनर्जीज के साथ में ये अपनी लाइफ को बैलेंस करें, और जो ये चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा एक्शन ये लें, ठीक है, वैसा एक्शन ये लें, और ये इंडिपेंडेंट होकर उस सिचुएशन को अपने लाइफ में क्लियर करें, बैलेंस करके। अब ये हो सकता है कि बैलेंस करना लाइक शादी करना, अपने लाइफ को हील करना, मतलब सीधा यार इसके साथ हूं तो इसी के साथ निभाना है, या अगर आपके साथ कुछ है इनका, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो या तो ये उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ। ये नहीं कि वहां पे होने के बाद दुख उठा रहे हैं, वहां खुश नहीं है तो भी जबरदस्ती नहीं। फोकस ही स्टेबिलिटी के ऊपर है कि अब जहां जुड़ना है परमानेंटली जुड़ना है, और अगर ये आपके साथ है सब कुछ तो आपके साथ चीजें बैलेंस हो, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे करंट एनर्जी इनकी ये है कि दे आर फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स जो भी इनके लाइफ में है। अब करंट फीलिंग्स की बात करते हैं कि इनकी स्पेसिफिकली आप ही को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। तो हो सकता है कि आपको इनसे कॉल या मैसेज आए हो 4 से 8 घंटे के अंदर या 4 दिन के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम आपसे कुछ चीजों को शेयर किया हो, एक्सप्रेस किया हो, ऐसे जो बहुत क्लियर है, जिसको लेकर ये बहुत श्योर है कि ऐसा तो ये कर ही देंगे और ऐसा होगा ही होगा, या ऐसा इन्होंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ अ श्योरिटी, काइंड ऑफ अ क्लियर एक्शन या कम्युनिकेशन आपसे हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनका हो सकता है, क्योंकि ये हर्मिट सिचुएशन में काफी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 100% आपके पार्टनर जो है हर्मिट सिचुएशन में है, आइसोलेटेड हैं, जहां से ये तब ही निकल सकते हैं जब इनके पास एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होगा, माइंड बॉडी सोल से ये अलाइनमेंट में होंगे। ऐसे वक्त में ये जो पीरियड है इनका वो ग्रेट ऑब्जर्वेशन का है। किसने साथ दिया, कौन अपना है, उस तरफ देखो। जिसने धोखा दिया, जो छलने की कोशिश कर रहा है, फिर फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको देखकर समझो कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये उस साधु की एनर्जी में, या ये कहूं कि ये जो मकड़ी के जाले हैं, ये जो स्पाइडर है इसमें फंसी हुई है, ठीक है, और बाहर क्या है, मून है। तो ये क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये अपने लाइफ में खुशी चाहते हैं। आपके साथ जो इनका बॉन्ड है, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें, वो ये कि आपके साथ जिंदगी के सारे घर परिवार बच्चे ये सुखों को भोगना चाहते हैं। इनको चाहिए कि ये आपके साथ शादी कर लें या आपके साथ ग्रेट हैप्पीनेस को फील करें कि क्या है शादी करके, या एक दूसरे के साथ आ जाएं, लेकिन हर तरीके से जहाँ पे ये बहुत क्लियर हो, नॉलेज विजडम का उपयोग करें। और कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉपर अरेंज्ड मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है एक सोलमेट के साथ में, ठीक है। तो ये उस एनर्जी में कि बहुत क्लियर हो और ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड इनको मैच्योरिटी भी बहुत आई है, सेंस कर पा रहे हैं आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी मैच्योरिटी को कि कितने ज्यादा आप मैच्योर हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये पूरी तरह से तैयार भी हैं और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी बड़े एक्शन के लिए। जो एक्शन किससे रिलेटेड है, इन्हीं के मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, इन्हीं के द्वारा डिसाइडेड है कि ये जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को बैलेंस करके ही दम लेंगे। क्यों लेना है भाई बैलेंस करके ही दम? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस हुई नहीं सिचुएशन। सबको न्याय दिया, सबको टाइम दिया, सबको प्यार किया, सबको रुपया पैसा दिया, लेकिन आपकी तरफ एफर्ट नहीं दिए इन्होंने। आपकी तरफ ये हमेशा बेवकूफी से एक्ट किए। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ये चीजें जैसे आप इनके दिमाग पे बैठे हो, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो 24 घंटे 24/7 की मैंने यहाँ बैलेंस नहीं किया, मेरा अभी इसके साथ बचा हुआ है लेन देन, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स है इनकी। इनके कुछ डिसीजंस हैं जो शादी को लेकर हो सकते हैं, देखिए, और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होंगे जो बैलेंस रिलेटेड है। एक चीज आपको बता दूं, वाओ क्या इतने सारे कार्ड्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ डिसीजंस इनको लेने हैं 3 ऑफ कप से जुड़े हुए सेलिब्रेशन से रिलेटेड। अब ये डिसीजन 7 डेज के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 डेज के अंदर हो सकता है, बट अगर मैं एक मेजर लेवल पे इसको एक्सप्रेस करूं, एक्सप्लेन करूं, तो ये 3 मंथ्स तक की एनर्जी हो सकती है।
जहां पर इनके अपने लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाए या शादी का इन्वॉल्वमेंट, किसी तरीके का सेलिब्रेशन इनके अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है। बट ये पास्ट पर्सन के साथ दिख रहा है। इफ यू आर देयर पास्ट पर्सन, आपके साथ दोस्ती रही है, आपके साथ वादे किए, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, फ्रेंडशिप रही है, तो आपके साथ चीजें आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। आपके ही साथ सिचुएशंस को बैलेंस करने के चांसेस है। रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी है और इंडिविजुअली इनके इमोशंस आपकी तरफ ये आके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के निकल के आए हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स, भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या ले सकते हैं नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है वो है 5 नंबर की। वी हैव 155, 1155, 511, ये कुछ टाइम फ्रेम आए हैं। ठीक है, जब पार्टनर से नेक्स्ट आपकी बातचीत हो, जब भी होगी, अभी देखेंगे टाइम, नोटिस करना 11:55 PM, 11:55 AM, यानी 11:55 सुबह का हो या शाम का हो, 5:11, 5:11, या तो AM या PM जेस्चर्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट इसी टाइम पे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइम फ्रेम बहुत क्लियर चैनलिंग होती है। आपके रिश्ते में 5 आवर्स 5 डेज के अंदर कोई चेंज आ सकता है। जहां पर कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो आपको क्लैरिटी मिले, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले। और अगर आप इस पर्सन के साथ गलत डील कर रहे हो तो इनकी तरफ से आपको कोई ट्रिगर मिल सकता है 5 आवर्स 5 डेज के अंदर अंदर, और ये रहेंगे प्लेयर एनर्जीज में, तो अवेयर रहिएगा। क्राउन चक्र की एनर्जी है, आपके पर्सन का क्राउन चक्र हील होगा। जिन चीजों को ये सहेजना चाहते हैं, अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, उन चीजों के प्रति इनकी जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट होकर इस रिश्ते के लिए एक्शन ले सकते हैं। इंट्यूशन या डिवाइन के द्वारा सेक्रेड कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जो कनेक्शन इनका आपके साथ है उसको ये काफी ज्यादा फील कर सकते हैं। इनको कोई और भी गाइड कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी साइन के जरिए की या किसी एडवाइस के जरिए कि देखो तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा ठीक है। आपसे रिलेटेड कोई पॉजिटिव गाइडेंस इनको मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है। इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हिडन रियूनियन दिख रहा है 2 दिन के अंदर, की जैसे ये अचानक से आए आपके लाइफ में और आपके साथ रियूनाइट हो जाएं, आपसे अपनी हिडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जब आप दोनों सेम पेज पर होंगे। ठीक है, तो ये अपनी सारी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो आने वाले 2 से 5 दिन के अंदर आपके रिश्ते में कोई ब्रांड न्यू चेंज आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रोमॉर्फोसिस की एनर्जी है गाइस। नेगेटिविटीज हटेंगी और कुछ नए आउटकम्स, कुछ नई पॉसिबिलिटीज जन्म लेंगी। होपफुल एनर्जी में रहिए, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस है अब। और ये जो भी है ना, आपके पास्ट के सिचुएशन को क्लियर कर देगा, जहां पे आपका रिश्ता इनके साथ और मजबूत हो। ये कुछ प्रोमिसेस आपके साथ करें तो पॉजिटिव रहिए। मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर होप की एनर्जी है। जब डेस्टिनी और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो होप ही है कि कुछ होपफुल चेंजेस आए। आपको इनसे कॉल या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, आपकी बातचीत हो सकती है चेंजेस को लेकर, न्यू बिगनिंग को लेकर, कुछ नए अपडेट्स, कोई न्यूज ये आपको दे सकते हैं। बट ये आपको लेकर जेन्युइन रहेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आपकी तरफ, कुछ क्लैरिटी जबान से बोलकर, कुछ बहुत क्लियर आपसे बोलना और आपके साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करना। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर टॉक्सिक साइकिल में है, तो ये आने वाले 5 डेज के अंदर किसी टॉक्सिक साइकिल से रिलीज हो सकते हैं
और इवन कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि जो आपके पर्सन है ईगो बहुत ज्यादा दिखा सकते हैं, जिनके पार्टनर टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा ईगो की वजह से ही अकेले रहेंगे। दिमाग खराब हो कुछ भी है, लेकिन जिद बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स है जैसे 888 77 177 222 222 555 555 10 10 1555। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है 999 999 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ एंड हो सकता है चेंज के साथ में 6996। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में है चीजें। जिनका भी रिकंसिलेशन हो, बातचीत होती है, क्लैरिटी देते हैं, जरूर बताइएगा। और इनके लाइफ से क्या रिलीज हुआ है ये आपको अपडेट करते हैं तो भी जरूर बताना। अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ऐसे मत करो तुम लोग। हे एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। हे राधे कृष्ण, प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है। हे शिव शक्ति, डिवाइन गाइडेंस में जो कार्ड आ रहा है वो है ग्रेट सोल का, कृष्णा जी है। ठीक है, और एक सेकंड और ले लेते हैं। ये एक्चुअली भगवत गीता डेक है, इसमें श्लोक्स हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड और एनिमी, थर्ड और भी आना चाहता है, कॉन्शियस एंटिटी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द रेस्टलेस माइंड। वाओ, क्यों, अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, आप स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में आप प्रेम करना सीखते। अभी तक आप मोह से कनेक्टेड थे, आप मोह से अटैच थे, तो आपको शिकायतें थी, शिकायतें हैं, दुख है, तकलीफ है, धोखे हैं, तो आप तुरंत डिवाइन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या डिवाइन आपको अपनी तरफ खींच लेती है। ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, कृपा है। जिनको नहीं खींच रही है, जिनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, जो इससे भाग रहे हैं मोह की वजह से, उनके अभी भी कर्मास हील नहीं हुए हैं, इसीलिए डिवाइन उन्हें अपनी शरण में नहीं ले रही है। वो है बट वो खोए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, तब आप बहुत सारे थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। किससे? हीलिंग से, लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन से, सच्चे ज्ञान से। ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपकी एनर्जी, आपकी सेक्रेटनेस बढ़ती है। ठीक है, अब हो सकता है कि 3D में चैलेंजेस और बढ़ जाएं, लेकिन अगर आप एक ग्रेट सोल बन जाते हैं, एक प्योर सोल, जैसे किसी से कोई बदला नहीं रह गया है, किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रह गई हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रह गई है, सबके लिए भर भर के, पॉकेट भर भर के ब्लेसिंग्स हैं कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, जा मेरे तरफ से तू हमेशा खुश रहना, तुमको खुश देखना मेरी जिंदगी का मकसद है। ठीक है, आप कर्म योगी बन जाते हैं, कर्म समझ में आ जाता है आपको, और आप अनकंडीशनली गिवर बन जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर बन जाते हैं, ऐसी वाइब्रेशन में आप जाते हैं जैसे कहते हैं ना डिविनिटी के हाईएस्ट वाइब्रेशन। ठीक है, तो ऐसी जब सेक्रेटनेस आप अचीव कर जाते हो, या जब इस प्रोसेस में लगते हो, क्योंकि शांति तो नहीं मिल रही, और जब तक लगोगे नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं, तो उसके बाद जब यूनिवर्स आपका सामना कराती है फ्रेंड से और एनिमी से, दोस्त के साथ हर कोई अच्छा रहना चाहता है, हर कोई रह सकता है, क्योंकि दोस्त ने आपको प्यार किया है, दोस्त ने आपकी मदद की है, दोस्त ने आपकी सी बोली बोली है। लेकिन अगर वही सामना किससे किया जाए? दुश्मन से करा दिया जाए, ऐसे इंसान से जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपसे पैसे छीने, जिसने आपकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं की। ठीक है, वहां पे आपके ग्रेट सोल होने की टेस्टिंग होती है, वहां पे आप कितने प्योर हैं, आपने ज्ञान अर्जित करके अब उस ज्ञान को समझा या नहीं समझा, इस चीज की परीक्षा होती है कि आप दुश्मन को किस तरीके से देख रहे हैं, आप दोस्त को किस तरीके से देख रहे हैं। दोस्त को तो अच्छा ही देखोगे, लेकिन क्या दुश्मन को भी आप ऐसे ही देख रहे हो, या दुश्मन को लेकर फर्क है, आप दुश्मन से अभी भी नफरत कर रहे हैं,
या उससे दुश्मनी मान के आप अभी भी उससे ईर्ष्या करते हैं, उसके लिए उसको कर्ज करते हैं, बद्दुआएं देते हैं, अगर आप बद्दुआएं देते हैं, आप कर्ज करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट अ ग्रेट सोल। और या ये कहूँ कि आपने स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं सीखा, आप आज भी उसी सिलेबस को रट रहे हैं जो पूरी दुनिया रटती आ रही है, ठीक है। और अगर आप उसको भी ब्लेस कर रहे हो, अब आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो आपने अपने आप को हील कर लिया है। अब आप तैयार हो चुके हैं लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए, जो फुल ऑफ अबंडेंस होगा, फुल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी ये जो चीजें हैं ये आपको जागृत करने से जुड़ी हुई हैं। कॉन्शियस एंटिटी की एनर्जी है कि जब आपको डिवाइन के बारे में पता ही चल गया कि ईश्वर का वास कहाँ है, ईश्वर का वास सत्य में है, सच में है, ईश्वर का वास प्रेम में है, ईश्वर का वास दया में है, विनम्रता में है, दया में है, प्रेम में है, करुणा में है, माफी में है, तो आप खुद डिवाइन हो जाते हो, इतने प्योर हो जाते हो। अब ये सब छोटी छोटी छुटपुट चीजें करना नीचे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है इन सभी वाइब्रेशन से अलग हटके अपने मिशन को प्राप्त करना, या अपने सही रास्ते को जो पकड़ा है आपने बड़े संघर्ष के बाद, तपस्या के बाद, सालों के बाद में, उस पर चलते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपने मकसद अपना समझा नहीं, जो भी आपको सिखाना चाहता है, यूनिवर्स सिखाना चाहती है। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हो, समझो, तो आपका जो माइंड है ना, मन, इसमें इतनी गति है, इसमें असंख्य घोड़ों का बल है कि ये हमेशा रेस्टलेस रहेगा। शांति सिर्फ इसमें है, ग्रेट सोल बनने में, ग्रेट सोल की क्वालिटीज को अचीव करने में, कि अब आप शांत हो गए तो आप मुश्किल से मुश्किल रिश्तों को, या जहां पे टूटी हुई चीजें हैं, आप उनको भी प्यार से, दया से देखेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी ही सोच में डूबते चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उनका भी दिमाग चल ही रहा होगा इस वक्त, उन्हें कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा होगा। बोलते हैं ना, अक्ल काम नहीं करे, कहीं जाते हैं तो गलत पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, कॉन्शियसनेस खत्म हुई पड़ी है, बिल्कुल गायब है। तो यही वो टाइम है जो 3D में आपको टेस्ट किया जाता है। इवन आपको कहा जा रहा है कि मन को भागने मत दो, पहचानो कि सबका जो सोर्स है वो एक ही है, दुश्मन का भी, दोस्त का भी, आपके अपनों का भी और पराये का भी। एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा, मन भाग रहा है, आपके अंदर डिविनिटी नहीं है, या आप डिविनिटी के रास्ते को पकड़ नहीं रहे हो, उसके सच्चे ज्ञान को नहीं समझ रहे हो कि आपको अपने आप को चेंज करना है, तो जब आपका सामना आपके अपने दुश्मनों से होगा ना, आपने बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन सुनी है, हाँ आज मुझे मिला था, आज मुझे ऐसा बोला था उसने, या आज उसके बारे में लोग ये कह रहे थे, अच्छा है उसके साथ यही हुआ, बहुत सुकून मिला, उसने मुझे ऐसे ही किया था, उसने ये किया था। ये हो सकता है 2 सेकंड का आपको राहत मिले, या 4-5 दिन की राहत मिले, लेकिन जो जो इंटेंशंस आप रखोगे, जो बीज आप बोगे, वो आपको भी काटना पड़ेगा, क्योंकि चीजें घूम कर आती है। आप ही हो ना जो इंटेंशन देकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, अपना संकल्प उसमें ऐड कर रहे हो। तो इसीलिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स करे और आपको समझ में आए कि ये वो नहीं जो कर रहा है, या इसने इंटेंशनली ऐसा किया, इसके कर्म ऐसे थे और मेरे कर्म इसके साथ, और कर्मों के प्रारब्ध ऐसे थे कि अगर मैं इसके साथ करके आया हूं या आई हूं, जो मैं नहीं देख सकता अपने पास्ट लाइफ को, वो ये मेरे साथ कर रहा है, लेन देन पूरा कर रहा है अपना, ठीक है। और हम सबका सोर्स क्या है, एक ही है, हम एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाएंगे। यहाँ कपड़े बदलने से, यहाँ पर कपड़े अलग अलग पहन लेने से जो ओरिजिनल एक सोर्स है वो बदल नहीं जाता है। परमात्मा के अंश है तो सभी हैं, परमात्मा नहीं बदल जाएगा, अथॉरिटी नहीं बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, जूम आउट करके देखना है चीजों को, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।